विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए जो कक्षा 10वीं का आज आईटी का पेपर हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आईटी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर या ITES जो कि NSQF के अंतर्गत, इसके सभी उत्तर जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी सभी दोस्तों से अपने शेयर जरूर करें। चलिए सीधे चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, जिसमें पहला दे रखा था, इनमें से कौन सी एक सकारात्मक या अच्छे चेहरे की अभिव्यक्ति है। तो इसमें जो है सबसे सही सटीक उत्तर जो है वो ख वाला होगा। विद्यार्थियों, आँख से संपर्क बनाए रखना, लगातार मुस्कुराते रहना, ये जो है वो कुछ समय के लिए हो सकता है सकारात्मक, किंतु आँख से संपर्क बनाए रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखें, इनमें से कौन सा संचार बाधाओं को दूर करने का तरीका है। तो इसमें क वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना, ये संचार बाधाओं को दूर करने का तरीका है। तीसरा देखें, माउस का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से टर्न ऑन, मतलब कंप्यूटर को चालू जो है वो माउस के द्वारा नहीं किया जा सकता। मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है वो देखते हैं तो अक्षर संख्या और विशेष कैरेक्टर्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जिसको कहते हैं, स्टार हेज वगैरह। आगे देखें अगला प्रश्न, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है। तो डॉक्यूमेंट फाइल का पूर्व निर्धारित किया गया फॉर्म और विधि मोड जो है वो इसको टेम्पलेट कहा जाता है। इस प्रकार से इनके सही विकल्प के आपको उत्तर करना था। आगे देखें तो अब रिक्त स्थान आता है। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान विभिन्न फॉर्मेटों का संग्रह है, तो ये टेम्पलेट आएगा। यहाँ पर वर्कशीट भी आ सकता है, लेकिन आपको टेम्पलेट करना है। समेकित कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग जानकारी को संयोजित करने के लिए किया जाता है, कंसोलिडेट करने के लिए। आगे देखें, एकाधिक सीटों से जानकारी को संयोजित करने के लिए किया जाता है। एक रिलेटिव हाइपरलिंक लोकेशन को जो है बेस लोकेशन के संबंध में स्टोर करता है। खाली स्थान वाटी प्रश्नों के लिए एक योजना है, तो गोल सीक जो है वो वाटी प्रश्नों के लिए एक योजना उपकरण है। मैक्रो VBA जो है हमें एक मॉड्यूल को जोड़ने और हटाने की अनुमति देता है। इस प्रकार से ये खाली स्थान थे। अगला देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए, सही गलत लिखिए। सही या गलत लिखना था। एक टेक्स्ट डेटा में जो है वो विशेष कैरेक्टर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, सत्य हो जाएगा। एक बुलियन डेटा प्रकार में 2 या अधिक मॉड्यूल हो सकते हैं, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा। अगला देखें, एक बार डाटाबेस में बनाई गई तालिका को एडिट नहीं किया जा सकता है, तो ये असत्य है, उसको एडिट किया जा सकता है। अगला देखें, लिब्रे ऑफिस बेस में ऑडियो डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। शॉर्ट डायलॉग बॉक्स केवल आरोही क्रम में डेटा को शॉर्ट करने में मदद कर सकता है, तो ये भी जो है वो असत्य हो जाएगा। केवल पहला सत्य है, बाकी सभी असत्य है विद्यार्थियों। सही जोड़ी अगर देखते हैं तो पहला दे रखा है टेबल, तो टेबल जो है वो डेटा को पंक्तियों व स्तंभों में संग्रहित करता है। फॉर्म का अगर देखें तो फॉर्म जो है डेटा प्रविष्टि के लिए प्रयोग होता है। क्वेरी जो है विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग होती है। रिपोर्ट जो है वो डेटा को आकर्षक फॉर्मेट में प्रस्तुत करती है और फील्ड जो है वो टेबल की एक स्तंभ होती है। इस प्रकार से आपको पूरा सही करना था। आगे देखें, प्रश्न दे रखा है 5वां, स्ट्रेस क्या है। सभी के प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, सभी के उत्तर जो है वो आपको बताए जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों से शेयर भी करें और आने वाली परीक्षा के जो बाकी पेपर हैं वो भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्ट्रेस क्या है, तो तनाव या मानसिक दबाव की वह स्थिति जिसे शरीर व मन अस्वस्थ व चिंतित महसूस करते हैं। छठा प्रश्न दे रखा है, स्थायी विकास का क्या अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों का भी ध्यान रखे, इसको जो है वो स्थायी विकास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। इसमें दे रखा है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में स्टाइल से आप क्या समझते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का अर्थ जो है डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और स्वरूप बनाए रखने के लिए पूर्व निर्धारित तरीके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट की क्या आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता नक्शे की तरह कागजात में विशेष सूची तैयार करता है, जिससे सामग्री तक जल्दी पहुंच संभव हो। टेम्पलेट की परिभाषा लिखी, तो पूर्व निर्धारित प्रारूप जो बार बार आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार करने में सहायक होता है, उसको टेम्पलेट कहते हैं। 10वां प्रश्न देखा, मौखिक संचार के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए। प्रत्येक मौखिक संचार के लिए उदाहरण शामिल कीजिए। तो यहाँ पर मौखिक संचार जो है वो बातचीत, टेलीफोन कॉल, भाषण, मीटिंग, प्रस्तुति, आप इस प्रकार से ये इसके प्रकार हैं। एक उदाहरण भी आप लिख सकते थे। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। इसमें दे रखा है, फाइल और फोल्डर मंत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको फाइल फोल्डर मंत्र बताए गए हैं। डॉक्यूमेंट और या डेटा का संग्रह होता है फाइल, और फोल्डर जो है डॉक्यूमेंट्स का संग्रह होता है। फाइल जो है फाइल की फिक्स्ड जगह होती है
और फोल्डर में कई फाइल्स हो सकती है। फाइल खुद संचयन इकाई है और फोल्डर संगठन की इकाई है। फाइल को खोला जा सकता है और फोल्डर में फाइल को रखा जाता है। फाइल का साइज होता है जबकि फोल्डर का साइज उसके अंदर की वस्तुओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार से इसका दोनों में अंतर था। प्रश्न 12वां दे रखा है, उन तरीकों को सूचीबद्ध करें जिनमें एक उद्यमी किसी समाज को प्रभावित करता है तो जो है रोजगार के अवसर प्रदान करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, इनोवेशन लाता है, सामाजिक सुधार करता है, जीवन स्तर को ऊंचा करता है। कोई से भी पॉइंट जो है आप लिख सकते थे इसको विस्तार से। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न 13वां आता है, टेम्पलेट को इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने में क्या अंतर है। तो टेम्पलेट को इंपोर्ट करना मतलब बाहरी स्रोत से टेम्पलेट को लाना, जबकि एक्सपोर्ट करना मतलब टेम्पलेट को जो है बाहर भेजना। अगला प्रश्न रखा है, मर्जिंग और कंपेयरिंग स्प्रेडशीट के बीच अंतर बताइए। तो मर्जिंग एंड व कंपेयरिंग स्प्रेडशीट में अंतर, मर्जिंग में कई स्प्रेडशीट को जोड़ते हैं जबकि कंपेयरिंग में उनके बीच के अंतर देखने वालों गुणों का पता लगाते हैं। DBMS के 5 लाभ लिखिए। तो DBMS के 5 लाभ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेटा को केंद्रीकृत प्रबंधन, डेटा की सुरक्षा और अखंडता, डेटा को आसानी से पुनर्प्राप्त करना, डेटा की अव्यवस्था से बचाव, समानांतर उपयोगकर्ता एक्सेस प्रदान करना। इसके जो है आप विस्तार से आप इनको लिख सकते थे। ठीक है विद्यार्थियों, आप आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, जिसमें दे रखा है, ट्रैक चेंज क्या है, एक्सेप्ट ट्रैक चेंज और एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस बटनों में के बीच क्या अंतर है। तो ट्रैक चेंज एक ऐसा फीचर है जो डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है। इससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बदलाव कब और किसने किए। जब ट्रैक चेंज चालू होता है तो हर संशोधन हाईलाइट होकर दिखता है ताकि समीक्षा करना आसान हो। एक्सेप्ट ट्रैक चेंज बटन से आप एक एक परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हैं, जबकि एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस बटन से सभी परिवर्तनों को एक साथ मंजूरी दे सकते हैं। इसका प्रयोग बड़े डॉक्यूमेंट को जल्दी संशोधित करते समय किया जाता है ताकि समय बचाया जा सके। इस प्रकार से लिख सकते थे। अगला दे रखा है, निम्न को परिभाषित कीजिए। एक है कंसोलिडेट फंक्शन और गोल सीक। तो समेकित फंक्शन या कंसोलिडेट फंक्शन जो है वो स्प्रेडशीट में विभिन्न सीटों या वर्कबुक से डाटा को एक साथ संयोजित करता है। इससे अलग अलग स्रोतों की जानकारी को जोड़कर एक समग्र रिपोर्ट बनाना आसान होता है। गोल सीक का अगर देखें तो गोल सीक एक वाटी विश्लेषण उपकरण है जो आपको पता लगाने में मदद करता है कि किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए किस इनपुट को बदलना होगा। यह किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक मानों का पता लगाता है। इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों के आप उत्तर लिख सकते थे। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, जिसमें दे रखा है, हाइपरलिंक क्या है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को समझाइए। तो हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जो एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट, वेब पेज या किसी और स्थान से जोड़ देता है। रिलेटिव हाइपरलिंक वह होता है जो लिंक की लोकेशन की वर्तमान डॉक्यूमेंट की स्थिति से संबंधित रखता है, यानी जब फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो लिंक काम करता रहता है, बशर्ते उनकी संरचना समान हो। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में पूरे URL का फाइल पथ का उल्लेख होता है जो कि फाइल की जगह स्थिर जगह की जानकारी देता है। ये होता है हाइपरलिंक। रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक देख लिया है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, DBMS क्या है। DBMS के विभिन्न डाटा मॉडल्स का चित्र सहित चित्र आप बना सकते थे। यहाँ पर DBMS क्या है इसके बारे में बताया गया। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है इसको। एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर और प्रबंधित करता है, जिससे डेटा को सुरक्षित, व्यवस्थित और आसानी से जो है पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। इसके मुख्य डेटा मॉडल अगर देखें तो हायरार्किकल मॉडल डेटा को पेड़ की तरह व्यवस्थित करता है। नेटवर्क का मॉडल जो डेटा के बीच जटिल संबंध बनाए। रिलेशनल मॉडल जो डेटा को तालिकाओं के रूप में संग्रहित करता है। ऑब्जेक्ट जो ओरिएंटेड मॉडल है वो डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में से संग्रहित करता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखना था। प्रश्न क्रमांक 20 देखें कि की क्या है। वो DBMS के विभिन्न की डेटा के उस कॉलम या कॉलम्स का सेट है जो किसी रिकॉर्ड को अनूठा बनाता है। की इसके अगर प्रकार देखें तो प्राइमरी की जो होती है वो अनूठा पहचान करता है, जैसे विद्यार्थी का रोल नंबर। फॉरेन की जो है वो एक टेबल को दूसरे टेबल में जोड़ता है। कैंडिडेट की वे सभी संभावित की जिन्हें प्राइमरी की चुना जा सकता है। और कंपोजिट की जो 2 या अधिक कॉलम मिलकर बनाते हैं। यूनिक की उसको जो कॉलम को डुप्लीकेट वैल्यू की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों सभी 20 प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको सभी पूरे बता दिए गए हैं। आप सभी जो है अपना अंक मिला लीजिए और अपने साथी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। सभी उत्तर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। जल्द ही आपको अगले पेपर भी प्राप्त होंगे। आप सभी से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। इसमें कुछ संशोधन होता है किसी प्रश्न के उत्तर में तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा, बाद में आप फिर से आकर के देख सकते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।